मैं पीएचडी स्कॉलर महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी भावनगर यूनिवर्सिटी, मेरे गाइड अनिल वाघेला सर है और वर्तमान समय में सैनिटेशन विषय पर राजकोट शहर के अंतर्गत मैं काम कर रही हूँ। जो मेरा यह शोध पत्र है वो प्राइमरी सेकेंडरी डेटा पर बेस है, लेकिन अभी मैं थोड़ी सी सेकेंडरी डेटाबेस जो मैंने फील्ड में रिसर्च किया है, ऑब्जर्वेशन के और लोगों को जो रिस्पोंडेंट को मिली हूँ उसकी बातें मैंने यहाँ पे रखी हुई है। Sanitation is an important and essential need for the community. Cleanliness is of two types, internal and external, but it's relate to hygiene. How relate to hygiene? By mind, by thoughts, by behavior, and by technical. Cleanliness inspire individual and community. The lack of sufficient resources in many economic factors of the country, as the use of technology, any subject and good habits it taught from early childhood will develop as a good habit in children. यहाँ पर मैंने 4 अलग अलग विषयों को लिया है और उसको जोड़ के एक थ्योरी बनाई है कि स्वच्छता हमारे व्यवहार के साथ है, स्वच्छता हमारे जो विचार है उसके साथ जुड़ी हुई है और स्वच्छता पोस्ट ग्लोबलाइजेशन के साथ जुड़ी हुई है। किस तरह से जुड़ी हुई है कि जब मैं फील्ड में गई थी तो काफ़ी सारे उत्तरदाता से मैं मिली, तो जो मेरे क्वेश्चंस थे उनमें मैंने पूछा था कि बच्चे जब बचपन से ही उन्हें जो सिखाया जाता है वो पूरी लाइफ उसको फॉलो करते हैं, स्वच्छता के जो भी रूल एंड रेगुलेशंस हैं। तो कई माताओं ने ऐसा बताया था कि जब बचपन में छोटे तो होते तब उनकी बात मानते हैं, पर जब बड़े होते जाते हैं तो उनको जो करना है वही करते हैं। तो सैनिटेशन का क्या है कि एक स्ट्रिक्ट रूल होना चाहिए कि अगर वो नहीं करेंगे तो उनको क्या क्या शारीरिक और मानसिक बीमारियां हो सकती है। तो सैनिटेशन को अगर हम मेंटल हेल्थ के साथ जोड़ें तो वो हमारे विचारों के साथ, हमारी भाषा के साथ और हमारी जो भी थॉट प्रोसेस है जो हम सोसाइटी के साथ डिलीवर करते हैं उसके साथ जुड़ी हुई है। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। सौराष्ट्र में एक रिचुअल है कि जब गर्भवती होती है कोई भी महिला तो 9 मंथ तक उसको हेयर वॉश नहीं करना होता है। तो जब मैंने ये बात जानी कि 9 मंथ तक हेयर वॉश ना करने का रीज़न क्या है, तो काफ़ी सारी महिलाओं ने बताया कि हमने भी ये किया था। तो अगर हम एक हफ्ते में एक बार भी हमारे हेयर वॉश नहीं करते हैं तो वो हमें अच्छा नहीं लगता, वो गंदगी हो जाती है हमारे शरीर में, हम बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते। और 9 मंथ्स कितने सारे वीक्स आते हैं उसमें धूल मिट्टी सब जर्म्स वगैरह। तो काफ़ी सारी माताओं ने इसका कोई लॉजिक बता नहीं पाए मुझे। उन्होंने बोला कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है और हम इसे फॉलो करते हैं, हम इस पे क्वेश्चंस नहीं उठा सकते क्योंकि ये हमारा रिचुअल है। एक दूसरा ये कि जो प्रैक्टिस है कि एजुकेटेड और अनएजुकेटेड वो दोनों जो अलग अलग हम लोगों ने एक डिपार्टमेंट बनाए हुए है कि ये सैनिटेशन को फॉलो करते ये नहीं करते, वैसा नहीं देखने को मिला है। ये पूरा सबका अपना जो बचपन से ही उनको सिखाया गया है उस बात पर निर्भर है। उसके बाद एक और पॉइंट है कि आजकल जो भी जंक फूड की हैबिट्स माता पिताओं के द्वारा जो फैमिलीज़ में रूल होते हैं उसके द्वारा बच्चों में आई है कि कोई भी फूड हम कहीं पे भी खा लेते हैं। मतलब सात्विक फूड का जो कंसेप्ट है कि जैसा आहार वैसा विचार, तो
तो हम जैसा खाएंगे वैसा विचार आएगा, वैसा हम व्यवहार करेंगे समाज के अंदर। वैसा कुछ एक स्ट्रिक्ट रूल हमें फैमिलीज़ में या पेरेंट्स में देखने को नहीं मिल रहा है। इसके बाद पोस्ट ग्लोबलाइजेशन सैनिटेशन, उसके लिए कल यहाँ पे मंच से बहुत ही एक प्यारा वीडियो बताया गया था कि माइग्रेट कर रहे लोग, गांव में पानी की समस्या है, कोई रोजगारी नहीं है और कहीं पे भी जा रहे हैं वो लोग अपना जो गांव होता है नेटिव प्लेस वो छोड़कर, पर सर ने ऑलरेडी उसके ऊपर काम कर रहे। हम जो जगह है वहाँ को अच्छे से टेक्नोलॉजी के साथ, सैनिटेशन की पूरी सुविधाओं के साथ वहाँ पर जो सुविधाएं उपलब्ध करवाए तो उनको हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा, जो रोजगारी है वो भी प्राप्त होगी और एक जानकारी उनके अंदर आएगी कि गांव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, जो जगह है वो छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो पोस्ट ग्लोबलाइजेशन है वो सोशल सैनिटेशन के ऊपर भी हो सकता है, माइग्रेशन जो कर रहे हैं लोग उसके ऊपर भी हम वर्क कर सकते हैं, और एनवायरनमेंट डैमेजेस, जैसे मैं मेरा शौकिया है पर्वतारोही हूँ मैं, तो हम अलग अलग पहाड़ों पे जाते हैं। मैंने देखा है एवरेस्ट बेस कैंप पे इतना कचरा, इतना मतलब आप सोच नहीं सकते, आप शायद सर्च करना बाद में, कि इतना कचरा होता है वहाँ पे, और वहाँ पे जाने वाले लोग सबसे ज़्यादा एजुकेटेड होते हैं, और सिर्फ इंडिया से ही नहीं, बाकी नेपाल और अदर कंट्रीज से भी वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे कचरा ऊपर से नीचे लाने के लिए जो खर्चा होता है मिलियंस में होता है। तो जो सबसे, हम लोग ग्राउंड लेवल की सैनिटेशन की भी बात करते हैं, पर अभी गवर्नमेंट को जो दुनिया की इतनी ऊंची चोटी है उसको भी सैनिटेशन का इश्यू वो फेस कर रहे हैं। तो ये क्यों हो रहा है? मैं बचेंद्री पाल मैम को मिली हूँ, तो उनसे मैंने पर्सनली बात की थी इस विषय पर कि जो लोग साथ में लेकर जो सामान जा रहे हैं तो वो वहाँ पे छोड़ के क्यों आ रहे हैं। तो उन्होंने बताया था कि वो मेंटल इतने सीक हो जाते हैं कि छोटी चीज़ें या कुछ टूटी फूटी चीज़ें अपने साथ लाना नहीं चाहते। तो इतनी ऊंचाई पे, हज़ारों की ऊंचाई पे फटे हुए टेंट्स पड़े हैं, माउंटेन गेयर्स पड़े हुए हैं, खाने पीने के डब्बे पड़े हुए हैं, वो सारी चीज़ें, तो अभी वो कौन नीचे लाएगा। और एक ध्यान देने वाली बात ये भी मैंने इसमें देखी है कि जो वहाँ पे जाते हैं तो ऊपर तो इतने शौचालय होते नहीं हैं, तो वहाँ पे खुले में ही शौच होता है पहाड़ों पे। तो जो मानव मल होता है वो बर्फ़ में जम जाता है, पर जब हिमालय पिघलता है तो वो पूरा, नेपाल का एक गांव है खासा खुम्बू, उसमें वो पूरा बाई क्रेवासिस नीचे आ जाए पानी के साथ, और वो नीचे के गांव के लोग हैं वो इतनी बीमारियों से अभी पीड़ित है। और नेपाल की जो महानगर पालिका है वो कासा कुंभू की, वो इतनी मतलब इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर भी वो लोग सैनिटेशन के लिए वहाँ पर भी प्रयास कर रहे हैं। तो बस मैं अपनी बात यहाँ पर पूर्ण करना चाहूँगी कि ये जो मैंने अपने रिसर्च से सेकेंडरी जो शोध पत्र प्रस्तुत किया है, इसमें काफ़ी सारे मैंने पॉइंट रखे कि जो स्वच्छता है वो शिक्षित अशिक्षित वो उससे पर है, वो इश्यू नहीं है, वो नीड है। कम्युनिटी के लिए अभी इतनी जिम्मेदारी आ गई है कि जैसे अलग अलग हम लोग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, वैसे सोशियोलॉजी ऑफ सैनिटेशन को भी एक्शन सोशियोलॉजी के माध्यम से हमें लोगों के बच्चों को, खास करके विद्यार्थी है उनको, और जो पेरेंट्स है उनके अंदर इसकी जागरूकता लाने की ज़रूरत है। थैंक यू।